फखर जमान का सिफर पे बड़ा आसान कैच छूटा जेम्स विंस से, ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान, और फिर उसके बाद वो 75-76 रन कर गए। और जो पार्टनरशिप जिस तरह यूनुस कह रहे थे 25 पे 2 विकेटें गिर गई थी और ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स का ये डिसीजन सही नहीं है, लेकिन फिर क्या पार्टनरशिप हुई, क्या नहीं। पहले मैं हसन अली की बात का जवाब दे देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है, वो काफ़ी टाइम से इस रिदम को ढूंढ रहे थे। काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन है और दिल से खेलता है, पैशन से खेलता है, और वो उसकी बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड में दिखती है, और पैशनेट लोग चाहिए। और वो चीज़ इसके दोनों मैचों में दिखी है। उसकी बॉल में जिप दिखा है, मेन चीज़ ही ऑफ द पिच बॉल निकल रहा है, जो मिसिंग हो गई थी इसकी रीहैब के बाद। उसके बाद इसने इन दोनों मैचों में जितनी ऑर्गेनाइज बॉलिंग की है, कैलकुलेटेड, हार्ड लेंथ, फिर फुल लेंथ, उसमें पेस को वेरी करना, खास तौर जो आखिरी 2 ओवर में इसको मार पड़ ली थी, अब वो चीज में थोड़ा डिफरेंस आया है। लास्ट मैच में इसको आखिरी 2 ओवर में मार पड़ी है, मगर इस मैच में इसने जो बॉलिंग की है, पेस को, लेंथ को, लाइन को वेरी किया है और कोशिश की विद इन स्टंप या बॉडी में, ताकि बैट्समैन के हाथ सीधे ना हो, जिससे उसको मारने में हेल्प ना हो। अब बात कर लेते हैं कलंदर की। सबसे अच्छी चीज ये कि अगर फकर को चांस मिलता है, अगर, तो वो टीम को किनारे लगाता है। ये उस लड़के की क्लास है, आप उठा के देखें। आपको याद करें 18 जून 2017 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नो बॉल आउट हुआ और उसके बाद उसने सेंचुरी स्कोर कर दी। ये अच्छी चीज है। देखें, बहुत कम प्लेयर होते हैं जिनको चांस मिले वो फिर भी आउट हो जाते हैं, और वो कंसिस्टेंट इस चीज में इतना है कि अनफॉर्चुनेट अगर चांस मिल जाए फिर वो नहीं छोड़ता, फिर वो सामने टीम को घर तक छोड़ के आता है। ये उसकी क्लास है। और दूसरी बात जो यूनुस भाई ने मेंशन की ना, स्पिनर को वेट करता है वो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर आएंगे, मेरे एरिया क्या है, मिड ऑन टुवर्ड्स मिड विकेट, स्क्वायर लेग, और बॉल ढूंढता है। ये नहीं कि आंख मीच के मारता है, जो उसको तंग करता है उस पे फीट यूज करता है। तो बड़ी कैलकुलेटेड बैटिंग करता है, और उसकी जिस तरह की फॉर्म आई है ये पिछले पीएसएल में मिसिंग नहीं थी। लेकिन यूनुस जिस तरह से फखर अब बैकबोन बन चुका है लाहौर कलंदर्स की बैटिंग लाइनअप की, मुखालिफ टीमों की कोशिश होती है कि जल्द से जल्द इसको आउट करें, प्रेशर डालें, लेकिन आप डैरल मिचेल का रोल भी जो है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तजुर्बाकार खिलाड़ी, अमेजिंग। मैं अगर देखो यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा फखर जमान के लिए, लेकिन अगर मैं दोनों की इनिंग की कंपैरिजन करूँ तो डैरल मिचेल बहुत अमेजिंग खेले हैं। एक टाइम पे देखें फखर जमान तो हिट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, डैरल मिचेल भी जो है वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वो जिस तरह वो उनकी स्ट्राइक रोटेशन थी, और फिर जैसे ही अब्बास अफरीदी आए हैं और उन्होंने ये देखें 2-3-4 ओवर में उन्होंने गेम को साइड पे कर दिया। और आप देखेंगे कि अगर मैं दोनों के वैगन व्हील की बात करूं तो फखर जमान के जो एरियाज होंगे मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन होंगे। अगर मैं डैरल मिचेल की यहाँ पे हम बात कर लें तो आपको चारों तरफ नजर आएंगे, उन्होंने हर जगह के शॉट्स खेले हैं। तो डैरल मिचेल ने, और जिस तरह की उनकी वो पावर हिटिंग है, वो इतनी इजी पावर हिटिंग करते हैं। बाजू का मैं देख रहा होता हूँ कि कुछ बैटर जो होते हैं वो बॉटम हैंड हो गए, टॉप हैंड हो गए, पता नहीं बहुत सॉरी बॉडी कोलैप्स करती है, लेकिन इनकी शॉट्स की देखें इतना अमेजिंग, वो कहते हैं ना स्टैंड एंड डिलीवर वाले वो जो बैटर्स हैं वो हैं। और मैं आज जो उनकी जिस तरह रनिंग बिटवीन द विकेट थी कि वो बस वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, और उनको पता था कि अगर 2 से 3 ओवर आएंगे, और उनको पता था कि लाहौर कलंदर्स के बैटर्स को पता था कि इनकी बॉलिंग में जब ये मिडल में आएंगे आफ्टर 10 ओवर्स तो कहीं ना कहीं उनको रन्स मिलेंगे, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स नहीं थे। अगर मैं बात करूं तो अगर 7 से 8 ओवर की बात करूं तो उस वक्त कोई 7 से 8 रन्स का एवरेज चल रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो 8वें से 9वें में आए हैं और 14-15 ओवर तक, तो उस वक्त तो उन्होंने 60 से 14वें ओवर तक 97 रन उन्होंने स्कोर किए 7 ओवर्स में। तो उसके बाद उनको ये पता था। तो यही देखिए, ये एक सीनियर प्लेयर, इसीलिए डैरल मिचेल जो है वो टॉप की टीम में खेल रहे हैं, टॉप की लीग्स खेल रहे हैं, और इवन फखर जमान को भी उनसे सीखना चाहिए। दो के फखर ने बहुत जबरदस्त बैक टू बैक इनिंग खेली, लेकिन फखर को भी अपनी बैट्समैनशिप में और क्वालिटी लाने की जरूरत है, क्योंकि फिर होगा क्या कि जो अगर आप एक ही तरफ खेलोगे तो फिर बॉलर्स आपको टारगेट करेंगे और आपको वहां बॉल नहीं देंगे तो आप स्ट्रगल करोगे। ठीक है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय सनसिल्क एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मैच तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और लाहौर कलंदर्स, जिसकी गुज़िश्ता साल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी, आज लाहौर कलंदर्स की टीम इस टूर्नामेंट में, ये दूसरा मैच है, बिल्कुल मुख्तलिफ टीम नजर आ रही है।